अमीर बनना है तो कम समय में जल्दी निर्णय लेना सीखो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीरू और एक बार फिर आपका बुकवीट चैनल में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पिता ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके फ्रेंड माइक के पिता से पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने और उनके फ्रेंड माइक ने यह निश्चय किया कि वे अपने रिच डैड से ये बात जरूर पूछेंगे कि अमीर कैसे बना जाए, पैसे कैसे बनाए जाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा क्या वे उन्हें पैसे बनाना सिखाएंगे। इस पर उनके रिच डैड ने एक शर्त रखी और शर्त ये थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, ना कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं क्लास में बैठकर पढ़ाऊं और जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल यूज ना कर सको। इस बात को सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी और माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें जवाब में हाँ कहना चाहिए या नहीं। उन बच्चों का कंफ्यूजन देखकर उनके रिच डैड ने कहा कि अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो कम समय लेकर डिसाइड करना सीखो, जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा, पर हाँ जितना कम समय हो उसने कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आती है वो जिंदगी में हमेशा आगे जाता है। यही उनकी सीख थी। और फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खेल को छोड़कर सीखने का विकल्प चुनेंगे, काम करने का विकल्प चुनेंगे, ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे अगले ही दिन अपने रिच डैड के पास पहुंच गए। उनके रिच डैड ने उन बच्चों को एक शॉप पर सफाई का काम दिया, क्योंकि उस वक्त एसी और इस तरह की चीजें ज्यादा चलन में नहीं थी, तो दरवाजे मोस्टली खुले ही रहते थे, जिससे सामान पर धूल जमी रहती थी और इस काम के उन्हें 30 सेंट मिलते थे। इस तरह से उन्हें एक भी पैसा नहीं बचता था। वो परेशान रहते थे और एक दिन उन्होंने माइक से कहा कि मैं अब काम नहीं करूंगा, या तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ाए या फिर मैं काम छोड़ रहा हूँ। उसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके दोस्त माइक उनके रिच डैड के पास उनसे मिलने पहुंचे। रिच डैड के पास बैठते ही माइक बुरी तरह से रो पड़े और उन्होंने कहा, डैड आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझसे पैसे कमाना सिखाएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से काम किया। इस काम के लिए मैंने अपने खेल तक की कुर्बानी दे दी और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। लोग आपको लालची कहते हैं कि जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं एक छोटा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रॉबर्ट टी कियोसाकी के डैड ने कहा, पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, उस वक्त मैं गुस्से में था और मैंने कहा, नहीं आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बताइए आपने मुझे क्या सिखाया। कुछ भी नहीं। आपसे सीखने के लिए मैं बस चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। हमारे पुअर डैड सरकार के लिए काम करते हैं। इस बात को सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, शाबाश, अब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। रही बात तुम्हें कुछ सिखाने की, तो कौन कहता है
कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? जरा सोच कर देखो, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण देना या बातचीत करना ही होता है? बताओ। इस तरह से तो तुम्हें स्कूल्स में सिखाया जाता है, पर जिंदगी में कोई तुम्हें भाषण देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा और फिर जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। सच ही तो है, जिंदगी के तमाम मोड़ आते हैं, ऐसे मुकाम आते हैं जिन पर हमें धक्का लगता है, ठोकरें लगती हैं और हम उस वक्त परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? पर अगर हम ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी इस झटके के जरिए हमें कह रही होती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। पर 9 साल के रॉबर्ट कियोसाकी को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आई। तब उनके रिच डैड ने एक बार फिर से कहना शुरू किया, यदि जिंदगी तुम्हें कोई सबक सिखाए तो तुम्हें उसे सीखना चाहिए। अगर तुम उससे वो सबक नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी तुम्हारी ये जिंदगी लगातार तुम्हें धक्के देते रहेगी। अपनी जॉब में रहते हुए तुम अगर उसकी मुसीबतों से सबक लोगे, सीखोगे, तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी इंसान बन सकते हो। पर अगर तुम ये नहीं सीखते तो जिंदगी भर के लिए अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या फिर अपने बॉस के लिए कोसते रहोगे और उम्मीद करते रहोगे कि कोई और आए और आपकी सैलरी बढ़ाए और तुम्हें सुख दे, जो कि असंभव है। धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।